अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आपका एहसन एक्सपर्टीज चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कोर्स है एसईओ प्लस कंटेंट मार्केटिंग, उसका ऑन पेज एसईओ का सेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ऑफ पेज एसईओ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मैं जानता हूं कि हमारा मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम बैकलिंक से रिलेटेड ही होती है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक्स पे बात करेंगे और यानी टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स पे बात करेंगे। आपकी बैकलिंक्स असल में कितने टाइप की होती हैं और वो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको जहन में रखना मस्ट है अगर आप लोग बैकलिंक्स को बिल्ड करना चाहते हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसको लाजमी से आप लोग एंड तक वॉच कीजिएगा। और जैसे ही हमारे जो इसका ऑफ पेज एसईओ का सेक्शन आगे बढ़ता जाएगा, तो मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग बैकलिंक्स बना सकते हैं और कौन से मोस्ट पावरफुल और रिकमेंडेड मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप बैकलिंक्स क्रिएट करें। वो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू ही इजीली सब हम कर लेंगे, उसको अच्छी तरीके से समझ भी सकेंगे। तो अगर आप चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑफ पेज एसईओ के इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर जो भी काम आप अपनी रैंकिंग को बूस्ट करने के लिए अपनी वेबसाइट से बाहर करेंगे, वो सब सिंपल ऑफ पेज एसईओ कहलाएगा। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन तो यही है, यानी आपको अभी आपकी वेबसाइट के अंदर से कुछ नहीं करना आपको, यानी कंटेंट आपका जो भी, इसको भी आपने छेड़ना नहीं है। आप जो भी काम आप वेबसाइट से बाहर आके कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए, तो वो सब ऑफ पेज एसईओ के अंदर कहलाएगा, आएगा, राइट। अब इसकी टाइप्स कौन सी है देखें। तो इसमें सबसे पावरफुल जो 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 मेन चीज़ आती है वो आती है बैकलिंक्स, यानी कि आपको जो है बैकलिंक्स अर्न करना होती है। कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई आर्टिकल लिखा है ऑप्टिकल से रिलेटेड, राइट, आपकी निश ऑप्टिकल है, ग्लासेस वगैरह जो भी है। अब आपने उसके अंदर एक आर्टिकल लिखा जो कि वाकई वैल्यूएबल है, लोगों को मतलब काफ़ी उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो उन्होंने, यानी आप जैसे, ये तो एक तो ये कि आपके लिंक को वो लोग शेयर कर रहे हैं, राइट, आपको इस तरह से बूस्ट मिल रहा है। दूसरी बात कि कोई आपके जैसे टॉपिक, कोई वर्क वेबसाइट वर्क कर रही है, निश उसका आपके जैसा ही है। अब उसने क्या किया कि उसने कोई आर्टिकल लिखा। अब आर्टिकल के अंदर उसने जो है आपका लिंक, फॉर एग्जांपल उसने कोई ऐसे एक रेफरेंस दिया आपकी वेबसाइट से, आपके उस आर्टिकल से रेफरेंस दिया उसमें, ठीक है। अब रेफरेंस के अंदर उसने जो है पुट कर दिया एक लिंक पुट कर दिया उस एंकर टेक्स्ट के थ्रू आपकी वेबसाइट का और आपकी वेबसाइट के उस आर्टिकल का। तो समझ लीजिए कि आप उस वेबसाइट ने आपको एक बैकलिंक प्रोवाइड कर दिया, जो कि आपने बैकलिंक वाकई अर्न किया है। तो असल जेन्युइन तरीका तो ये कि आप ऐसा कंटेंट लिखिए कि आपको बैकलिंक जो है, लोग आपको ऑटोमेटिक बैकलिंक्स दें। लेकिन आजकल ऐसा होता है बहुत कम है। बैकलिंक्स बाकायदा क्रिएट कर रहे हैं, समझे, बाकायदा तो बंदों को हायर किया जाता है कि आप बैकलिंक्स उनसे अपनी बिल्ड करवाते हैं। तो ये इस पर हम बात कर लेते हैं अभी। अब देखें, अब बात ये कि भाई आपने लिंक किस तरह से, आपने मतलब लिंक आपको मिलेगा किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने समझाया था कि जिस तरह से आपने अपनी वेबसाइट के अंदर एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, आपकी ये अच्छा फैक्टर होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट, आप जिससे एक्सटर्नल लिंकिंग अपनी वेबसाइट दे रहे हैं, उसका जो है डीए अच्छा हो या वो अथॉरिटी वेबसाइट है अगर, तो उससे आपकी वेबसाइट पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आप उसको लिंक देकर रिकमेंड कर रहे हो कि बाकी वो कंटेंट इस तरह का है, तो इससे आपकी वेबसाइट गूगल की नज़र में भी अच्छी होती है। तो इसी तरह से आपकी वेबसाइट पे भी लिंक्स मिलने के चांसेस होते हैं, राइट। अब देखें यार, बैकलिंक की टाइप पे बात कर लेते हैं कि बैकलिंक की टाइप कौन सी है। देखिए, बैकलिंक की दो टाइप होती हैं, एक होती है नो फॉलो और एक होती है डू फॉलो। अभी ये दोनों क्या चीज़ है आपको वो भी सिंपल उसमें बता देता हूँ। जैसे नो फॉलो की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इसके देखें सिंपली आपको मैं अगर आसान अल्फाज में समझाऊँ कि इसका मतलब ये हो कि आपको नो फॉलो बैकलिंक यानी मिलती है जो, तो वो जो आपको बैकलिंक दे रहा है, यानी जो जिस वेबसाइट ने भी आपकी वेबसाइट का लिंक शेयर किया है, तो वो आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं, रिकमेंड नहीं कर रहा है कि भाई आप के लिए, मतलब ये अथॉरिटी वेबसाइट है, रिकमेंड नहीं कर रहा है, वो रिकमेंडेड वेबसाइट नहीं होती है, वो रिकमेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है आप उस बंदे ने, उस वेबसाइट ने आपको नो फॉलो लिंक प्रोवाइड की है। अब ये बात सूरतों में आपके लिए वैल्यूएबल होती भी है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक्स ही होंगे सिर्फ, तो ये भी अच्छा नहीं है। कुछ उसमें नो फॉलो भी शामिल हो तो इससे थोड़ा बैलेंस रहता, तो ये चीज़ अच्छी होगी। लेकिन ज़्यादा नो फॉलो बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट के लिए अच्छी नहीं होती। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपको डू फॉलो बैकलिंक्स ही मिले। अब दूसरी तरफ डू फॉलो बैकलिंक की बात कर लेते हैं। अब देखिए, डू फॉलो बैकलिंक्स क्या, कि अब इसको आप उसका इन्वर्स समझ लीजिए नो फॉलो का। अगर जो वेबसाइट आपको लिंक दे रही है, बैकलिंक दे रही है,
तो वो आपको अगर डू फॉलो बैकलिंक दे रही है, इसका मतलब ये हो कि आपकी वेबसाइट को रिकमेंड कर रही है, आपकी वेबसाइट रिकमेंडेड है और इसकी मतलब अथॉरिटी आपकी वेबसाइट को दे रही है। तो ये इससे जो है बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जाता है आपकी रैंकिंग के अंदर, गूगल को भी बहुत अच्छा सिग्नल जाता है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि डू फॉलो बैकलिंक आपको मिले। तो ये तो मेन डिफरेंस है डू फॉलो और नो फॉलो के दरमियान, राइट। अब कुछ बातों पे बात कर लेते हैं कि भाई आपने क्या बातें ध्यान में रखनी है जब आप बैकलिंक बिल्ड करने का सोच रहे हैं। सबसे पहली बात, स्पैम स्कोर। ऐसा होता है बाद वक्त आप किसी वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, जैसे आपने वेबसाइट में ऑप्शन होता है किसी वेबसाइट में कि भाई आप उनके लिए कोई आर्टिकल लिखें एज अ गेस्ट। तो जब वहाँ पे आप आर्टिकल लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट का इंटरनल एक लिंक भी आप वहाँ पे एंकर टैग्स के थ्रू शेयर लाजमी करते हैं, राइट। अब आपने जहाँ पर अपनी गेस्ट पोस्ट को सेट किया है, अब उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर अगर ये आराम से इजीली चेक हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। इस पर हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो मैं आपको इसमें करके भी दिखा दूंगा, नो इशू। स्पैम स्कोर ऐसा होता है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 5 से अबव जा रहा है, 10 जा रहा है, इससे ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने उस वेबसाइट से बैकलिंक ले लिया है तो ये, क्योंकि वेबसाइट की वैसे ही जो है ब्लैक लिस्ट वेबसाइट तो वैसे ही है गूगल की नज़र में, उसकी स्पैम स्कोर क्योंकि उसका ज़्यादा है, तो इससे आपको नुकसान क्या होगा, आपकी वेबसाइट को भी इससे नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। दैट सी बात है, एक जो है ना ब्लैक लिस्ट चीज़ से आपको, आप ब्लैक लिस्ट एक जो वेबसाइट है अगर वो आपकी वेबसाइट को रेफर कर रही होगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर नेगेटिव इफेक्ट तो जाना बिल्कुल मस्ट है। तो आपने बैकलिंक क्रिएट करने से पहले, बिल्ड करने से पहले ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि आपकी जो वेबसाइट से आप बना रहे हो उसका भाई स्पैम स्कोर है क्या। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई स्पैम स्कोर 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बिल्ड अच्छी बैकलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ध्यान में रख लीजिए, मेरा रिकमेंडेड मेथड ये है कि आप 2% से ज़्यादा जिसका वेबसाइट का स्पैम स्कोर हो उसको आपने कंसिडर्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आप याद रखिएगा। आप ऐसा नहीं कि बैकलिंक की लालच में आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ज़्यादा स्पैम स्कोर में, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही होगा, राइट। और सेकंड चीज़ कॉन्टेक्स्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट जो है वो शूज़ से रिलेटेड है, अब आप बैकलिंक ले रहे हो किसी ग्लासेस की वेबसाइट से, तो सोचें ये तो आपको बैकलिंक तो मिल जाएगा वहाँ से, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉन्टेक्चुअल नहीं होगा और जो कि ये वैल्यूएबल भी नहीं होगा, इससे भी आपकी वेबसाइट को अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आजकल ये ऐसा होता है, लोगों के जहन में होता है भाई बस कहीं से भी बैकलिंक हमें मिल जाए, चाहे वेबसाइट कोई सी भी, फॉर एग्जाम्पल कहीं से वेबसाइट में कमेंट का ऑप्शन दिया होता है वहाँ पे, अब आपने क्या किया, वहाँ पे जाके कमेंट में अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया। अब वो वेबसाइट है किसी और बारे में और आपकी वेबसाइट जिसको आपने लिंक डाला है वो किसी और बारे में है, तो बिल्कुल भी कहीं से भी कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा है। तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। आपको लिंक अगर बैकलिंक मिले बिल्कुल आपके रिलेटेड ही टॉपिक से मिलना चाहिए, मस्ट है। उसके बाद डी है डोमेन अथॉरिटी। अगर आप अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स को देखते हैं, आपको वहाँ से लिंक मिल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि गूगल आपकी रैंकिंग को इंक्रीज़ करेगा इसकी वजह से। तो ये कुछ मेन बातें जिनको आपको ध्यान में रखना मस्ट है। और बाकी कुछ और बातें भी हैं। देखिए आपने करना ये, आजकल ऐसा होता है कि आपने बैकलिंक क्रिएट करने के लिए एक मेथड यूज़ किया होता है डायरेक्टरी सबमिशन, या डायरेक्टरीज के अंदर अपनी आप लिंक को सबमिट करते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको यूज़ ना करें, कि इससे आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्योंकि डायरेक्टरीज का जो स्पैम स्कोर है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। येलो पेजेस में आप ज़्यादा नहीं, 1-2 बना लें, लेकिन सिर्फ आप डायरेक्टरीज के अंदर ही सिर्फ आप बैकलिंक को क्रिएट किए जा रहे हैं, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो मैं रिकमेंड इस मेथड को बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। दूसरी बात, कमेंट्स के अंदर भी बात होगा, अगर आप अपनी ज़्यादा एक्स्ट्रा लिंकिंग करेंगे तो ये भी स्पैम के अंदर जाती है। तो वो जब हम लोग बैकलिंक क्रिएट करने के जो मैं आपको मेथड बताऊंगा जो ऑथेंटिक और रिकमेंडेड हैं, तो उसमें आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरह से आप लोगों को बैकलिंक क्रिएट करने को क्या क्या मेथड है और क्या वो टेक्निक्स है जिनके थ्रू आप बैकलिंक को अर्न भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये तो अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन और बेसिक के ऊपर हमने इस वीडियो में बात की है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज वगैरह आपको हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।